Tell me like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन हमें मिस लिन का दिखाया जाता है जो कि बालकनी में खड़ी थी। तभी उसे जूडेंग और दो बच्चे दिखते हैं, जिसे देखकर मिस लिन कहते हैं जूडेंग। तभी वो अंदर आके उसके बारे में इंक रीडिंग करने लगती है। लिखती है सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक श्वेशिंग बिल्डिंग में खेती करना, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बच्चों के साथ खेलना। तभी मिस लिन कहती है जरा रुको, श्वेशिंग बिल्डिंग ज्वेजिंग बिल्डिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर वेजी की सिस्टर अपना काम कर रही थी। तभी वहाँ जूडेंग आ जाता है, जिसे देखकर वेजी की सिस्टर कहती है तुम वापस आ गए। तभी जूडेंग कहते हैं तुम्हें लिन के लिए कुछ ऑथमेटिक्स केक चाहिए थे, इसीलिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। वेजी की सिस्टर कहते हैं वो सिर्फ एक बच्चा है, तुम उसे बिगाड़ दोगे। जूडेंग कहता है मुझे केक्स के साथ ये मिला है। अब सीन वेजी का दिखाया जाता है जो कि यॉन से कहता है सेंगजी संप्रदाय के 3 शिष्य जूडेंग के हेरफेर से थक गए और वे अब उससे मुक्त होना चाहते हैं। यॉन कहते हैं युनशु तुम असामान्य प्रतिभाओं की जानकारी इकट्ठा करने में सफल रहे, वो भी इतने कम समय में। वेजी कहते हैं मैंने 3 महीने नैनजाओ में मौज मस्ती करके नहीं बिताए हैं और तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझ पर भरोसा रखो। तभी यॉन कहते तुम मेरी परवाह करते हो है ना। वेजी कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। यॉन कहते मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है ना। वेजी कहता है मैं निर्देशक हूँ और हम काम कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करो। यॉन कहते हैं मैं नहीं करूँगी। यॉन कहते अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं होती तो तुम मुझे अनदेखा करते और असामान्य प्रतिभाओं के बारे में पता नहीं लगाते। तुम कुछ भी कहो, तुम मेरी परवाह करते हो। तभी वो उसके गले लगती है और कहती है तुम्हारी धड़कन काफी तेज है। वेजी कहता है ये मेरी धड़कन नहीं है, ये तुम्हारी धड़कन है। अब सीन जूडेंग का दिखाया जाता है जो कि रेड स्ट्रिंग टेम्पल आया था। उसके पीछे पीछे मिस लिन भी वहाँ आ जाती है। तभी जूडेंग अंदर आकर सोचता है मैं एक महिला के लिए कई बार रेड स्ट्रिंग मंदिर आ रहा हूँ, लेकिन वेई चेंग के साथ क्या हो रहा है। उसका बच्चा स्कूल जाने की उम्र का हो गया है, उसे अचानक से रोमांस में दिलचस्पी क्यों हो रही है और वो मुझे एक कमीने के सामने घुटने टेकने के लिए कह रही है। ठीक है मैं एक आदमी हूँ। तभी वो घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगता है। तभी जूडेंग का साथी उस पे हमला करने लगता है। तभी जूडेंग उसके हमले से बच जाता है। वो आदमी कहता है अब तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ऐसा मत सोचो कि मैं डर जाऊंगा। तभी वो अपने चेलों को बुलाता है पर कोई भी नहीं आता। तभी जूडेंग उस पे हमला करता है और उसे मंदिर के बाहर फेंक देता है। तभी वो जूडेंग को कहता है तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। तभी वो वहाँ से भाग जाता है। तभी जूडेंग कहता है मिस लिन क्या तुम मजे ले रही हो। तभी मिस लिन बाहर आती है। अब सीन जूडेंग का दिखाया जाता है जो मिस लिन को अपने ठिकाने पर लेकर आया था। तभी मिस लिन सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इसके साथ आने के लिए मान गई। तभी मिस लिन कहते हैं मैं कहाँ हूँ। जूडेंग कहता है क्या तुम पहले से नहीं जानती हो। तभी वो एक कागज निकालता है और कहता है जैसे ही तुम किसी का चेहरा देखती हो तो उसका पता तुम दूर से ही लगा लेती हो और उसे इंक रीडिंग कहा जाता है। तभी वो उसे कागज खोल के दिखाता है। मिस लिन कहते तुम्हें कैसे पता चला। मैरिज डिपार्टमेंट के असामान्य प्रतिभा रिकॉर्ड में तुम 36वें नंबर पर हो और आपका लाजवाब पिता अमीर और गिनौना आदमी बन गया। यह एक उपयोगी प्रतिभा प्रतीत होती है, लेकिन निंगलेंग जितनी नहीं। क्या तुम उसको खोजने के लिए मेरे पास नहीं आई हो। तभी एक बच्चा वहाँ आ जाता है, से जूडेंग अपनी गोद में उठा लेता है और वो बच्चा जूडेंग के नाक और कान पकड़ने लगता है, जिसे देखकर मिस लिन कहती है तुम्हें पहले उसकी देखभाल करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जूडेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें 1 या 2 दिन के लिए इंक रीडिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तभी वो एक दरवाजा खोलता है जिसके अंदर पेन बेहोश पड़ा हुआ था। अब सीन मिस लिन का दिखाया जाता है जो कि पेन के बारे में इंक रीडिंग कर रही थी। तभी वो पेन के बारे में इंक रीडिंग कर सब कुछ लिख लेती है। तभी जूडेंग वो इंक रीडिंग ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस लिन उसे रोकते हुए कहती है कि हमने एक सौदा किया था, तुम मुझे निंगलेंग के बारे में बताने वाले थे। जूडेंग कहता है निंगलेंग ठीक है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस लिन कहती है मुझे इस तरह का अस्पष्ट उत्तर नहीं चाहिए। जूडेंग कहता है मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। मिस लिन कहती है कम से कम मुझे बताओ कि वो कहाँ है। जूडेंग कहता है वो काफी दूर है पर तुम्हारे पास है। अब सीन मिस मैंगजी का दिखाया जाता है जो कि सो रही थी। तभी उसे एक सपना आता है जिसके अंदर वो चल रही थी। जिंगलू तलवार लावा के ऊपर रखी हुई थी। तभी मिस मैंगजी उसकी तरफ बढ़ती है। तभी वो बेड से नीचे गिर जाती है।
तभी लीमियन उसे उठाने की कोशिश करता है और कहता है क्या तुम सपना देख रही हो। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ युआन और मिस मैंगजी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी लीमियन वहाँ आ जाता है, कहता है मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ खुशी खुशी अपने खाने का आनंद ले रही हो। तभी युआन कहते हैं मैंने जिंग्यू को यहाँ आने के लिए कहा क्योंकि मुझे उसकी सलाह की आवश्यकता है। लीमियन कहते हैं ये छोटी लड़की है, इसे कुछ भी नहीं पता, तुम्हें इसके लिए मेरे पास आना चाहिए था। तभी युआन कहते हैं ठीक है मुझे बताओ, एक महिला को एक आदमी का दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए। लीमियन कहते हैं तुमने सही आदमी से ये पूछा है। सबसे पहले तुम्हें सुंदर दिखने की जरूरत है। स्टेप 2, आपको उसके साथ थोड़ा सा शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत है। अगर मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करोगी तो तुम जल्दी सीख जाओगी। सो युआन कहते हैं ठीक है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब सीन लीमियन का दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था और कहता है कि लगता है उन लोगों को मेरी मदद की जरूरत है। तभी वो अंदर जाता है। तभी मिस मैंगजी दरवाजा बंद कर देती है। लीमियन कहता है तुम क्या कर रही हो। मिस मैंगजी कहते हैं जो तरकीबें तुमने हमें सिखाई थी मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। लीमियन कहता है ये तो बुरा हुआ। तभी जो युआन ये सब कुछ बाहर से सुन रही थी और खुश हो रही थी जिसे वेइची देख रहा था। तभी युआन वेइची के पास आती है और कहती है चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तभी वेइची कहता है यहाँ बहुत अंधेरा है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। तभी युआन कहते क्या तुम तैयार हो। तभी वो 3 तक गिनती करती है और वहाँ पर बहुत सारी लालटेन दिखने लगती है। तभी युआन ऊपर की तरफ उड़ने लगती है और वेइची को भी अपनी कठपुतली के धागे से ऊपर खींच लेती है। वेइची कहते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। युआन कहती है तुम्हारा उपहार देखने के लिए। तभी वो उसे एक लालटेन के पास ले जाती है जिस पे लिखा था एक सुंदर चेहरा जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। वेइची कहता है ये क्या है। युआन कहता है ये लालटेन मैंने अपने हाथों से बनाया है इसलिए ये तुम्हारा गिफ्ट है। तभी वेइची कहता है जाहिर है ये किसी अनाड़ी द्वारा बनाया गया है। तभी वो उसे दूसरे लालटेन की तरफ ले जाती है जिस पे लिखा हुआ था कि तुमने मुझे सिखाया है कि किसी को कैसे याद करना है। वेइची कहता है ये बेकार है। तभी युआन उसे आखिरी वाले लालटेन के पास ले जाती है। युआन कहते इसे मत देखो, अगर तुम्हें ये भी पसंद नहीं आया तो मेरे पास और कुछ नहीं है। तभी वेइची उसका हाथ हटाकर वो लालटेन देखता है जिस पर लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारी आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगी कि वो कभी अलग ना हो। युआन कहते देखा मैंने कहा था ये अच्छा नहीं है। वेइची कहता है तुम क्या लिखना चाहती हो। तभी युआन कहती है सबसे पहले तुम मुझे क्या दोगे, अपना दिल या अपना शरीर या दोनों ही एक साथ। तभी वेइची कहता है तुम्हारे शब्द कितने भी कलात्मक क्यों ना हो मुझे ये पसंद है। तभी वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी पीछे से उसकी हड्डी क्रैक होने की आवाज आती है। तभी वो युआन से दूर हटता है जिसकी वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी युआन कहते क्या तुम ठीक हो। वेइची कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। युआन कहते तो तुम्हारा जवाब क्या है। वेइची कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। सीन वेइची का दिखाया जाता है जो कि युआन को अपने पूर्वजों के टेम्पल लेकर आया था। तभी युआन सोचती है क्या हम माता पिता की सहमति के बिना शादी करने वाले हैं। तभी वेइची कहता है तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, अपने घुटने टेको। तभी वेइची कहता है प्रिय पूर्वजों, वेइची और युआन एक दूसरे की देखभाल कर रहे हैं जब से हम मिले हैं और आज मैं उसका भाई बनने की शपथ लेता हूँ। जो युआन को ये सुनकर झटका लगता है। तभी युआन कहते हैं क्या तुमने भाई बहन कहा। वेइची कहते हैं हाँ अब से तुम वेई परिवार का हिस्सा हो। युआन कहते हैं तुम जिस गिफ्ट की बात कर रहे थे क्या ये वो है। वेइची कहता है हाँ अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मुझे बता सकती हो। तभी युआन कहते हैं क्या तुम मूर्ख हो या तुम मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार मांगा और तुमने मेरे भाई बनने की कसम खाई। वेइची कहता है भाईचारे के रूप में मैं तुम्हें अपना प्यार ही तो दे रहा हूँ। युआन कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने अपने पिछले जन्म में क्या किया जिससे मुझे ऐसे निष्प्राण व्यक्ति से मिलना पड़ा। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वेइची उसे रोकते हुए कहता है कि जो युआन मैं। तभी युआन कहते तुम्हारी बहन कौन बनना चाहता है, मैं तुम्हें एक भाई के रूप में नहीं देखना चाहती, मैं वेइची की पत्नी बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, मुझे बताओ क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन बनूं या फिर तुम्हारी पत्नी। तभी युआन वहाँ से चली जाती है। तभी वेइची नीचे गिर जाता है और उसके हाथों से ब्लड निकलने लगता है। सीन वेइची का दिखाया जाता है जो कि बेड पर लेटा हुआ था। डॉक्टर कोई वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि आपके और मिस जो के बीच में सब कुछ ऐसे खत्म होगा तो मैं आपको उसके बारे में नहीं बताता।
कि चुएन माइंड प्रैक्टिस उसे बचा सकती है। वेची कहता है ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरे और युआन के बीच का मामला है। वैसे भी मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, अगर आप नहीं होते तो युआन अभी तक जिंदा नहीं होती। डॉक्टर कोई कहते हैं मिस जो के जीवित होने का कारण आप है, से उसका पुनर्जन्म का प्रचुर और उसका दर्द लेने के लिए आपने पुनर्जन्म का उपयोग नहीं किया होता तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाता। वेची कहता है इसीलिए मुझे इसका पछतावा नहीं है। डॉक्टर कोई कहता है योर लॉर्डशिप, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे आशा है कि जब मैं अगली बार यहाँ आऊँ तो आप हमेशा की तरह ऊर्जावान रहेंगे। तभी वेची डॉक्टर कोई को रोकते हुए कहता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे घावों को छुपा सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में मेरे परिवार को पता चले। डॉक्टर कोई कहता है जैसा आप कहे योर लॉर्डशिप। अब सीन मिस मैंगजी का दिखाया जाता है जो कि लीमैन के पास तलाक के पेपर रखती है और उसे थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ से जाने लगती है। चलते चलते जिंगलू तलवार के पास आ जाती है और जैसे ही वो लावा में पैर रखने वाली थी तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।